multiplying by Pn minus 1 both sides. Pmx into Pnx dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 is equal to 0 when m is not equal to n. n by 4n square is 2 minus 1. 2n plus यही हमारा डिजायर्ड when m is equal to RHS है. नमस्कार, मैं जितेंद्र पति. अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि है लीजेंडर्स पॉलिनोमियल. और इस लीजेंडर पॉलिनोमियल्स के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं रिकरेंस रिलेशन. और रिकरेंस रिलेशन की थ्योरी पार्ट में हम लोग अभी देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन, जिसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में. आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग एक और एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में. और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था कि हम लोग एक एक कर कुछ एप्लीकेशंस पे डिस्कस करेंगे रिकरेंस रिलेशन टॉपिक पर. तो आज चलिए हम लोग सेकंड एक एप्लीकेशन देखते हैं रिकरेंस रिलेशन का. हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को प्रूव करना है एक्स पी एन एक्स Pn minus 1 x dx का इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 की वैल्यू हमें प्रूव करनी है 2n by 4n square minus 1. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको लीजेंडर्स पॉलिनोमियल से. तो Pnx के लिए हमारे पास में कुछ रिकरेंस रिलेशंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है पीछे के कुछ वीडियोस में. उसमें से किसी एक रिकरेंस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और फिर फर्दर हम लोग उसको आगे देखेंगे कि क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने डिजायर्ड RHS को अचीव कर पाए. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल Pnx. तो हम लोग जो रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे और 6 रिकरेंस रिलेशंस हैं हमारे पास में, उसमें से हम लोग किसी एक को यूज करेंगे. तो हम लोग यूज करते हैं 2n plus 1 x Pn x is equal to n plus 1 Pn plus 1 x plus n Pn minus 1 x. इस रिलेशन से हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो देखते हैं कि इस रिलेशन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कि हम लोग यहां तक पहुंच पाए. तो 2n plus 1 को तो पहले हम लोग इधर ले आते हैं. x Pnx हमारे पास में आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे चाहिए होता है. ठीक है, तो पहले तो हम लोग इसे इधर स्विच कराते हैं और x Pn x को अभी हम लोग स्किप करते हैं. इससे क्या हुआ, x को अभी हम लोग स्किप करते हैं, बाद में हम लोग x को, ये ग्रांटेड है वैसे भी, इज इक्वल टू n plus 1 बाई 2n plus 1 into Pn plus 1 plus n by 2n plus 1 into Pn minus 1. अब हम लोग क्या करेंगे, Pn minus 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. एक्चुअल में हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी को आगे जाकर के यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग ये सारा काम अभी करने वाले हैं. तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ में Pn minus 1 से. multiplying by Pn minus 1 both sides. तो इधर हमें क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा x Pn minus 1 is equal to n plus 1 by 2n plus 1 into Pn plus 1 into Pn minus 1. ये फर्स्ट टर्म हो गया. सेकेंड टर्म को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n by 2n plus 1
इंटू पी एन माइनस वन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैं फिलहाल पी एन माइनस वन इंटू पी एन माइनस वन ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें ओवर द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x is equal to minus 1 to plus 1 we get, तो LHS हो जाएगा हमारा x pn इंटू पी एन माइनस वन dx। तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला टर्म आ गया है, माइनस वन से प्लस वन इज इक्वल टू ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है RHS का, इसमें से n प्लस वन बाई टू एन प्लस वन तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, x से इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग इसे बाहर रख सकते हैं n प्लस वन बाई टू एन प्लस वन, और हम इंटीग्रेट कर दें माइनस वन से प्लस वन, पी एन प्लस वन इंटू पी एन माइनस वन डी एक्स, प्लस सेकेंड टर्म में भी वैसे ही n by 2n plus 1 independent of x, so we can say that this one is constant, so taken out minus 1 to plus 1, and यहाँ पे pn minus 1 into pn plus 1 sorry pn minus 1 dx। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्थोगोनैलिटी यूज करें, यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी of PNX। तो PNX का ऑर्थोगोनैलिटी क्या कहता है कि PMX इंटू PNX dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस वन टू वन इज इक्वल टू 0 when m is not equal to n and is 2 by 2n plus 1 when m is equal to n। ये है हमारा ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ PNX। ये क्या कहता है कि m और n अगर आपस में इक्वल नहीं है तब इसकी वैल्यू, इस इंटीग्रैंड की वैल्यू 0 होगी, और जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे m और n तब इसकी वैल्यू इतनी आएगी 2 by 2n plus 1। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर यूज करें तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि n plus 1 और n minus 1, m के जगह पे n plus 1 है, n के जगह पे n minus 1 है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यानी कि इसका वैल्यू, पहला टर्म जो है RHS का उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और सेकंड वाले में देखिए n minus 1 n minus 1 दोनों ही जगह पे सेम चीज है, यानी कि m और n आपस में बराबर है, तो इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग स्विच करेगा, इसके अकॉर्डिंग इसलिए स्विच करेगा, यही एग्जैक्टली इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, इसलिए यहाँ पे n है, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे n माइनस वन है, तो थोड़ा सा ये वेरी करेगा, n के जगह पे हम लोगों को वैल्यू पुट करना पड़ेगा n माइनस वन, तो देखेंगे कि क्या आएगा। फिलहाल हम लोग इसको अगर यहाँ पे यूज करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट तो हमारा LHS है x PNX इंटू PN माइनस वन x dx फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन इज इक्वल टू, और ये पहला टर्म RHS का तो 0 हो गया क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये हो गया 0 प्लस ये कांस्टेंट है एज इट इज n बाई 2n प्लस वन इंटू, इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि m और n इक्वल है, दोनों सेम चीज है, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2, n के जगह पे हम लोग का यहाँ पे वैल्यू है n माइनस वन, तो n माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू, ऊपर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू एन 2n हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस वन यानी कि 2n माइनस वन, तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2n बाई a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2n बाई 4n स्क्वायर माइनस वन। यही हमारा डिजायर्ड RHS है।
यानी कि हम लोगों को जो प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। x पी एन एक्स पी n माइनस वन एक्स डी एक्स ओवर -1 to 1 इज इक्वल टू 2n/4n² - 1। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन था रिकरेंस रिलेशन सीरीज में। हमने इसमें क्या करा है, हमने इसे स्टार्ट करा है लीजेंडर पॉलिनोमियल के एक रिकरेंस रिलेशन से। आउट ऑफ 6 रिकरेंस रिलेशन हम लोगों ने एक यूज करा यहाँ पे 2n+1। हम लोग इसको कैसे फॉर्मेट करते हैं कि कौन सा रिकरेंस रिलेशन यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखना होता है कि हम लोग को क्या LHS में रखना है, RHS में क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मूव करते हैं। तो खैर यहाँ पे Pn और Pn-1 वाला टर्म था, तो Pn और Pn-1 वाला टर्म लेकर के हम लोगों ने एक रिकरेंस रिलेशन को यूज करा है। ठीक है, यहाँ पे 4n² - 1 है। ये देखने से ही लग रहा है कि a² - b² के टर्म में कहीं ना कहीं रिजॉल्व कर रहा होगा या उसको यूज किया गया होगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको a+b और a-b के फॉर्मेट में लाने के लिए यहाँ पे 2n+1 वाला टर्म लिया है। तो 2n+1 और Pn-1 इन सारी चीजों को देख करके जब हम लोगों ने एक रिकरेंस रिलेशन को देखा, तो ये वाला रिकरेंस रिलेशन सबसे ज्यादा सुइटेबल लगा, इसीलिए हम लोगों ने इस रिकरेंस रिलेशन से प्रोसीड करा है यहाँ पे। तो ये एक रिकरेंस रिलेशन था 2n+1 x Pn इज इक्वल टू n+1 Pn+1 प्लस n Pn-1। उसके बाद हमने क्या करा, 2n+1 को रिजॉल्व करा उस तरफ में। ठीक है, तो ये हो गया x Pn इज इक्वल टू n+1/2n+1 Pn+1, ये वाला, प्लस n/2n+1 इंटू Pn-1। दोनों तरफ हम लोग Pn-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों दोनों तरफ Pn-1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें LHS में यहाँ पे चाहिए था Pn-1। तो यहाँ पे xPn तो आ गया है, Pn-1 वाला टर्म नहीं था, तो वो लाने के लिए हम लोगों ने इसे Pn-1 से मल्टीप्लाई करा है। आगे जाकर के फायदा ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी को यूज कर पाए। ठीक है, तो हमारा LHS हो गया x Pn-1 इज इक्वल टू n+1 2n+n+1/2n+1 Pn+1 इंटू Pn-1। ये पहला टर्म हो गया, n/2n+1 Pn-1 इंटू Pn-1। हम लोग चाहते थे स्क्वायर में लिख सकते थे, बट क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी यूज करना था और उसको इस टर्म में लिखने से थोड़ा ज्यादा आसान होता है समझना, इसीलिए हमने इसे ऐसे ही रहने दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दिया जैसा रिक्वायर्ड था, -1 से +1 x की वैल्यू में इंटीग्रेट हम लोगों ने इसे कर लिया है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड में ये इंडिपेंडेंट ऑफ x कांस्टेंट बाहर रखे, इसको हम लोग इंटीग्रेट किए, इसको बाहर रखे, इसको इंटीग्रेट किया, और ऑर्थोगोनैलिटी यूज किए कि जब ये और ये अलग अलग होता है तो इसका इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 का वैल्यू 0 होता है, और जब ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू 2/2n+1 होती है इन केस ऑफ n। तो इसको हम लोग फिर यहाँ पे यूज किए, n के जगह पे n-1 को रिप्लेस कर दिए, तो ये आ गया हमारा 2n/4n²-1। यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। तो आज के लिए हम लोग इसी को रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक एप्लीकेशन के साथ में आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन पार्ट 3 को लेकर के। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।